हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और कल जो हमने क्वेश्चन किए थे कि 10 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है, या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक। और आज प्रॉफिट एंड लॉस भी बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सबसे पहले इसे आप बेसिक से समझ लो, फिर मैं इसे ऑप्शन से बताऊंगा। ठीक है। देखो, जैसे मान लो उसने कहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ के बराबर प्रतिशत लाभ होगा बच्चों। यहाँ क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो, जो क्रय मूल्य है बच्चों, एक तो तरीका है कि विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य 119 है तो 119 लिख दिया। क्रय मूल्य हमें नहीं दिया है तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x है। क्रय मूल्य बच्चों x है, और उसने कहा है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। इसका मतलब लाभ प्रतिशत जो है बच्चों, लाभ प्रतिशत भी क्या है, वो x% है। ठीक है, लाभ ये ऐसे लिख सकते हैं, लाभ जो है कितना परसेंट है, x% है। अब देखो, आपको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य मतलब बच्चों CP, विक्रय मूल्य SP और क्रय मूल्य CP। अब आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां से आप SP निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य। वो कैसे निकालेंगे भाई, जो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है वो CP पर होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है। तो CP लिख दिया हमने x इंटू, अब x% का प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज में बच्चों प्रॉफिट है तो आप 100 प्लस परसेंटेज सॉल्व करेंगे, और अगर लॉस है तो 100 माइनस। तो बच्चों एक प्रॉफिट है तो कितना लिखेंगे, 100 प्लस x अपॉन 100। मान लो अगर यहाँ पर 20% होता तो बच्चों हम क्या लिख देते, 120/100। तो वो 120 कैसा बनता, 100 प्लस 20/100। वैसे ही x% है तो 100 प्लस x/100। ये क्या आया, SP। और SP है कितना बच्चों, SP है 119, तो बराबर 119। ये भी SP है, ये भी SP है, दोनों को बराबर कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। हो जाएगा x² प्लस के 100x बराबर 119 और 00, इसको धर ले आओ, तो हो जाएगा x² प्लस के 100x माइनस के 11900 इक्वल टू 0। अब 11900 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों जो माइनस करके 100 आए। 17 7 119, 170 और 70 लिख सकते हैं। देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100, गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 11900। ठीक है। अब इसके लिए बच्चों डायरेक्ट मेथड भी है क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व करने का, कि पहला बड़ा फैक्टर लिखो फिर छोटा लिखो। पहला साइन प्लस का है तो माइनस लगाओ, दूसरा साइन माइनस का है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, जो भी है प्लस माइनस माइनस, उसका उल्टा प्लस। तो x की ये दो वैल्यू आ गई, x की बच्चों ये दो वैल्यू आ गई, -170 और +170। तो प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, तो प्लस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 70, और x क्या था, CP यानी क्रय मूल्य। तो बच्चों क्रय मूल्य कितना आया, 70 रुपए आया। ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। बिल्कुल बेसिक वाला मेथड था, लैंग्वेज पढ़ी और उससे करना शुरू कर दिया, कुछ भी अलग नहीं किया, बस लैंग्वेज पढ़ी और सॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे कि किसी वस्तु को 119 में बेचने पर तो विक्रय मूल्य 119 है, SP। वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, मतलब अगर क्रय मूल्य हमने x माना है बच्चों, तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा, वो x% होगा। फिर अब आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है CP और लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य पर ही तो होता है प्रॉफिट लॉस, तो क्रय मूल्य लिख दिया x। प्रॉफिट है तो 100 प्लस x अपॉन 100, ये क्या है बच्चों, SP विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है, 119, दोनों को इक्वल कर दिया। क्वाड्रेटिक बनी द्विघात समीकरण। एक 11900 के ऐसे फैक्टर दिए जो माइनस करके 100 आ जाए, तो वो फैक्टर आया बच्चों 170 और 70। ठीक है, ये माइनस प्लस फिर से समझ लो, पहले बड़ी वैल्यू लिखी फैक्टर की, फिर बच्चों छोटी वैल्यू लिखी। अब पहला साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का उल्टा माइनस। ठीक, पहले बड़ी वैल्यू लिखनी फिर छोटी, उसका प्लस का उल्टा माइनस हो गया। फिर
प्लस माइनस माइनस, उसका उल्टा बच्चों प्लस। तो x की वैल्यू 2i माइनस नहीं लेनी है वैल्यू, क्योंकि जो क्रय मूल्य होगा, जो रेट होगा बच्चों, वो माइनस में थोड़ी ना होगा। या तो जीरो हो सकता है, मिनिमम सबसे कम जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा होगा कुछ ना कुछ, माइनस में थोड़ी ना होगा। तो बच्चों माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 70। अब x क्या था बच्चों, क्रय मूल्य, तो कितना आया 70 रुपये, ये आंसर। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 70 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया। एक तो तरीका बच्चों ये है बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। एक है ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं इसका ऑप्शन लिखूंगा और उसके बाद ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग दूसरे मेथड से करेंगे मतलब ऑप्शन वाले से, तो इसके ऑप्शन सुन लो। इसके ऑप्शन दिए बच्चों 60, 70, 50, 110। ये इसका ऑप्शन है 60, 70, 50 और 110। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, क्रय मूल्य। तो ये सब क्रय मूल्य यानी सीपी ही तो दे रखे होंगे जो भी पूछा है। अब हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो हमने बच्चों पहला ऑप्शन उठाया तो वहां से सीपी कितना हुआ क्रय मूल्य बच्चों, सीपी हुआ 60 रुपए। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्लस लिख रहे हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट भी तो बच्चों 60% होगा, है ना भाई। उसने कहा है कि क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज लाभ होता है, मतलब जितने रुपए क्रय मूल्य है, जितने रुपए में वस्तु खरीदी है, उतना ही उसका क्या है, परसेंटेज में प्रॉफिट है। अगर वस्तु हमने ऑप्शन से उठाया है क्रय मूल्य यानी सीपी 60 है, तो सीपी 60 लिख दिया। तो बच्चों परसेंटेज प्रॉफिट भी तो 60 होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट 60, प्रॉफिट है तो प्लस लिख दिया, लॉस होता तो माइनस लिखते। ठीक। अब देखो क्रय मूल्य पर ही तो होता जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो 60 इंटू प्रॉफिट है 60% का, तो 160/100। तो ये क्या आया बच्चों, ये आया एसपी विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना आया 1696। ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए बच्चों, विक्रय मूल्य तो 119 होना चाहिए, 119। तो 119 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों बी। तो बी ऑप्शन है 70, और 70 क्या होगा सीपी, क्योंकि सीपी पूछा है। तो बच्चों सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। तो 70% का ही तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा बच्चों, तो एसपी आ जाएगा क्रय मूल्य से, प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य से होता है तो क्रय मूल्य लिख दिया सबसे पहले सीपी। 70% का प्रॉफिट है तो 170/100 कितना है 17 सत्ते 119। क्या एसपी 119 रुपए है, बिल्कुल एक एसपी 119 रुपए है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही हो गया, ये आंसर। यानी ये क्या हो गया 70 रुपए क्रय मूल्य हो गया बच्चों। या फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया। हाँ देखो फिर से देख लो भाई, अगर इसको ही देख लो, चलो डायरेक्ट हमसे जब सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो ये क्रय मूल्य ही तो होंगे ऑप्शन में जितने भी होंगे। तो क्रय मूल्य बच्चों 70 है, तो क्रय मूल्य हमने सीपी यानी 70 लिख दिया। तो 70% का ही तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने कहा है कि क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज प्रॉफिट होता है। तो सीपी है 60, तो सी जो परसेंटेज प्रॉफिट सॉरी सीपी 70 है तो परसेंटेज में प्रॉफिट भी 70 होगा। अब एसपी निकाला है यहाँ से, सीपी पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है बच्चों, सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही तो होता है, तो क्रय मूल्य लिख दिया 70। 70% का प्रॉफिट है तो 170/100। तो एसपी कितना आ गया बच्चों 119। ठीक। और एसपी यानी विक्रय मूल्य 119 ही तो दिया था, इसका मतलब ये ठीक है, 70 सही है, बाकी गलत। बताओ हो जाने चाहिए फिर। चलो आगे ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर परसेंटेज प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। तो इसको और देख लो आप एक बार बेसिक से, फिर मैं आपको ऑप्शन से करा दूंगा। ठीक है। हमें 144 रुपए में बेचने पर मतलब बच्चों विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है 144, 144। ठीक। और परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के बराबर है।
तो बच्चों सीपी यानी जो क्रय मूल्य है वो हमने एक्स मान लिया, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट यानी लाभ जो होगा बच्चों वो x% होगा। अब प्रॉफिट लॉस तो क्रय मूल्य पर होता है। अब सीपी कितना है x और x% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस x हो जाएगा, लॉस होता तो 100 माइनस x हो जाता। अभी लॉस वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। 100 माइनस x हो जाता अगर लॉस होता, तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस x हो गया। अब ये क्या है बच्चों, एसपी विक्रय मूल्य आया, और विक्रय मूल्य कितना है 144। इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा x² प्लस के 100x। अब ये 144 और डबल जीरो उधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, 144 इधर आके माइनस हो गया बराबर 0। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बच्चों 14400 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 100 आए, 18 8 144 यानी 180 और 80। देखो माइनस करेंगे तो 100 आएगा और गुणा करेंगे तो 14400 आएगा। पहले बड़ी वैल्यू लिख ली फिर छोटी, पहला साइन है प्लस का बच्चों तो प्लस का उल्टा माइनस, फिर दूसरा प्लस माइनस माइनस उसका उल्टा प्लस। तो x की दो वैल्यू है तो x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई 80, और x क्या था बच्चों क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया 80 रुपये। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया, कर लेंगे सब लोग। अब अगर हमें इसे ऑप्शन से करना है बच्चों तो ऑप्शन से समझ लो कि ऑप्शन से किस तरह करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ देखो ऑप्शन लिख लो इसके, पहला है 60, दूसरा है 20, तीसरा है 80, चौथा है बच्चों 40। चलो आंसर तो हमें पता ही है लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं। अब इस कंडीशन में बच्चों जब हमसे क्रय मूल्य पूछा तो ऑप्शन में क्रय मूल्य तो दिए होंगे, तो ये सब सीपी होंगे। अब अगर डायरेक्ट करना है तो बच्चों सीपी कितना है 60, अब 60% का प्रॉफिट है तो 160/100, ये क्या आएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1696, क्या विक्रय मूल्य बराबर है 96 के, ये तो बराबर नहीं है 144 है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब अगर 20 है तो 20 लिख दिया, सीपी होगा 20 और 20% का प्रॉफिट होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 120/100। बताओ ये चीजें समझ आ रही है नहीं, 12 दूनी 24 रुपए, तो क्या 24 रुपए एसपी है 144 रुपए एसपी, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब क्रय मूल्य कितना है 80 और 80% का ही प्रॉफिट है तो 180/100, 18 8 144, तो 144 क्या है बच्चों एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 144 है, इसका मतलब ये सही होगा, क्या आंसर। वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 80 रुपए होगा। भाई अगर पहले वाले की तरह थोड़ी ना करे जाओगे, ये तो बहुत बेसिक चीज है। ये तो मैं आपको सबसे पहले ये सिखाया था कि परसेंटेज अगर सीपी दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दे रखा तो एसपी कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य, ये सिखाया था नहीं सिखाया था। और बच्चों जब क्रय मूल्य पूछा है तो ऑप्शन में सारे क्रय मूल्य तो होंगे। अब क्रय मूल्य अगर 60 है और क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर है तो 60% का लाभ होगा बच्चों, तो 60 गुणा 160 बटे, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 96 एसपी, 96 एसपी नहीं है। फिर अगर 20% सीपी है और 20% प्रॉफिट है तो 20 × 120/124 एसपी आया विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य नहीं है। 80 अगर सीपी है तो 80% पे तो प्रॉफिट होगा, 80 गुणा 180/100, प्रॉफिट है तो 100 प्लस यानी 180/100 कितना है बच्चों 144। 144 ही तो विक्रय मूल्य था, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आया सीपी वहां पर 80 आया। बताओ कर लेंगे। तो अब मैं आपको ऑप्शन ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग करना डायरेक्टली किस तरह करेंगे, ठीक है। मैं अब ये सारी चीजें भी नहीं बताऊंगा, अब चलो बता देंगे फिर। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, ये ऑप्शन लिखे हैं। तो जब ऑप्शन में क्रय मूल्य लिखे हैं इसका मतलब जब हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो ऑप्शन में क्रय मूल्य ही तो होंगे, सीपी ही तो लिखे होंगे। तो सीपी कितना है बच्चों 25। अब अगर सीपी 25 है और 25% का प्रॉफिट है तो एसपी कैसे निकालेंगे बच्चों, सीपी इंटू 125/100। भाई एक बात बताओ, मैं इसको बार बार बताऊंगा। देखो सीपी कितना है बच्चों है 25, पहला ऑप्शन 25 है और 25% का प्रॉफिट है, तो हम
एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी पर ही तो होता है प्रॉफिट लॉस, तो सीपी कितना है 25 रुपए इंटू 25% का प्रॉफिट है तो 125/100, तो ये क्या आया एसपी। देखो ये तो लिखा हमने 25 गुणा 125/100, तो ये सब चीजें बार बार थोड़ी ना बतानी पड़ेंगी बेटा, है ना, आप लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो 25 चौका 100, ये सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या ये 75 आ जाएगा, 4 दिया 12, 4 का 4, 31.7 समथिंग आएगा, लेकिन ये 75 है, इसका मतलब ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। चलो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में क्या बच्चों सीपी 50 है, अब सीपी 50 है और 50% का प्रॉफिट है, तो 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों, 15×5 = 75, ठीक है। क्या 75 विक्रय मूल्य है, बिल्कुल 75 विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये सही हो गया, ये आंसर हो गया बस ना, आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है, और नहीं आता तो फिर आगे 70 को चेक करते, नहीं आता तो बच्चों फिर तो 80 आंसर हो ही जाता, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए परसेंटेज प्रॉफिट वाले, परसेंटेज लॉस वाले देख लो, इस तरीके से है बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों, ठीक। देखो ऑप्शन में सारे के सारे क्रय मूल्य तो दे रखे होंगे, या इसको भी मैं पहले आपको बेसिक से बताऊं, है ना। चलो देख लो, ये हानि वाला है तो बेसिक से देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शन से बताता रहूंगा। चलो ऑप्शन से पहले बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, दिया हुआ क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया हुआ बच्चों 24 रुपए, ठीक। अब क्रय मूल्य जो है सीपी हमने यहाँ एक्स मान लिया, सीपी बच्चों एक्स मान लिया, तो लॉस भी तो x% का ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, ठीक। अब क्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया बच्चों सॉरी, तो एसपी निकाल देंगे, प्रॉफिट लॉस किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो x लिख दिया, x% का लॉस है तो बच्चों 100 - x/100, अगर 20% का लॉस होता तो 80/100 लिख देते, तो वो 80 कैसा आता बच्चों 100 - 20/100 ही तो आता, अब यहाँ x है तो 100 - x/100, तो ये क्या है एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 24 बराबर 24, मल्टीप्लाई करो इसकी तो हो जाएगा 100x माइनस के x² इक्वल टू 2400, इन सबको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस के 100x, ये माइनस प्लस जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और प्लस 2400 बराबर 0, ठीक। अब 2400 के ऐसे फैक्टर बताने बच्चों जो प्लस करके कितना आ जाए 100 आ जाए, तो करो फैक्टर, 6 चौक 24, 60 और 40, 60 एंड 40, अगर जोड़ेंगे इन दोनों को कितना आएगा बच्चों 100 आएगा, ठीक है। और अगर घटाएंगे तो सॉरी गुणा करेंगे तो बच्चों 60 गुणा 40 कितना हो जाएगा 2400, और अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 40 प्लस 100, ठीक। अब ये x के तो मान होंगे बच्चों, तो x के मान होंगे, अब x के मान होंगे तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, माइनस का उल्टा बच्चों प्लस, और माइनस प्लस माइनस उसका उल्टा प्लस, तो x की दो वैल्यू आ गई 60 और 40, और दोनों ही सही है बिल्कुल, ठीक है। मतलब x क्या था cp, अगर बच्चों cp 60 होगा ठीक है तो 60% का लॉस होगा, अगर cp 40 होगा तो 40% का लॉस होगा, बिल्कुल दोनों के दोनों आंसर सही हैं, 60 भी सही है और 40 भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ कितना हो जाएगा 40 तो नहीं है तो 60, ये आंसर है, ठीक है। तो अगर यहाँ बच्चों ऐसे भी हो सकता है कई बार, क्योंकि लॉस वाली जो कंडीशन होगी उसमें बच्चों 2 ही आंसर आएंगे हमेशा, जब उसमें 2 आंसर आएंगे तो उसमें ऐसा भी हो सकता है लिखा हुआ एक जगह होगा 60 और 40, है ना, एक जगह होगा 30 और 70, एक जगह 50 और 60, एक जगह 70 और 40, कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों दोनों वैल्यू भी दे सकता है और एक वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन लॉस की कंडीशन में 2 क्रय मूल्य आएंगे, 2 सीपी आएंगे, ठीक है। वो आपने देख ही रहा है क्यों आएंगे, क्योंकि x की दोनों वैल्यू है पॉजिटिव है, दोनों सही है बिल्कुल, तो x बराबर 60 है तो x बराबर 40 भी सही है, तो यहाँ ऑप्शन क्या है 60, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। 60 और 40 दोनों ऑप्शन सही है। बताओ कर लेंगे, 60
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे ऑप्शन से बताता हूँ बच्चों, ऑप्शन से कैसे करेंगे। कर लिया। अब देखो, जैसे कि ऑप्शन दिया है बच्चों 16, ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 60 होगा, ठीक है, और 60% का बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट, लॉस होगा, सॉरी, उसने कहा ना क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। अगर ये सीपी है 60, तो 60% का लॉस होगा। एसपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है, तो सीपी लिख दिया 60। 60% का लॉस हो तो बच्चों घटाएंगे 100 में से 60, कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 चौक 24, कितना है बच्चों, 24 रुपये। ये क्या है, एसपी, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 24 ही तो है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 60। बताओ, समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं फिर ऑप्शन से, है ना। अगर ऑप्शन से दिक्कत आएगी तो बच्चों बेसिक से कर लेना, और बेसिक से दिक्कत आएगी तो ऑप्शन से कर लेना है ना, बैकअप प्लान तो होना चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना बच्चों कितना होगा। ऑप्शन में इधर रखे हैं, मैंने आपको बताया है, अगर क्रय मूल्य जो है परसेंटेज लॉस के बराबर है, अगर क्रय मूल्य प्रतिशत हानि के बराबर है बच्चों, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य के 2 आंसर आ सकते हैं, ठीक है, तो उसने 2 दे दिए इस बार, ठीक। तो चलो इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बच्चों ऑप्शन उठा दें, ठीक है। अब अगर ऑप्शन उठाएंगे तो पहला ऑप्शन है बच्चों 20, इसका मतलब अगर सीपी 20 है तो परसेंटेज का लॉस भी तो 20 ही होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20% का लॉस है तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 गुणा 2 कितना है बच्चों, 16। इसका मतलब ये 20 हो सकता है सही, लेकिन अगला ऑप्शन क्या, 70, अगर 70 सीपी है बच्चों तो 70% का तो लॉस होगा, बराबर 70% का लॉस है तो बच्चों 30/100, और 3 सत्ते 21, 21 तो नहीं है तो एसपी कितना, 16, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, कोई 20 तो सही आया लेकिन 70 सही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगला ऑप्शन चेक करो, अगला क्या है बच्चों, 80। अब 80 है तो 80% का ही तो लॉस होगा, बराबर, अब सीपी कितना है, 80 गुणा 80% का लॉस है तो 20/100, और 8 दूनी कितना हुआ बच्चों, 16, ठीक है। देखो 16 ही है एसपी, अब 80 से बिल्कुल ठीक है, और 20 हम पहले ही चेक कर चुके हैं, वो भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ, ये सही हो गया, बी ऑप्शन सही है, 80, 20, ये दोनों क्रय मूल्य वस्तु के हो सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, तो इस तरह कर लेंगे। अब बच्चों इसकी एक पहचान देख लो, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो भी 2 वैल्यू हैं एक्स की, यानी जो सीपी की जो दोनों वैल्यू आएंगी उनका सम करके हमेशा 100 आएगा, ठीक है, उनका सम करके कितना आएगा बच्चों, 100। अब 100 आएगा, देखो 20 और 70 90, 80 और 20 100 हो सकता है, 80 और 30 110 नहीं हो सकता, और 30 और 70 100 बिल्कुल हो सकता है, तो ये बी और डी ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें एक एक वैल्यू चेक कर लो आप, अब अगर हमने 80 सही हो गया, अगर मान लो 80 से चेक किया और 80 बिल्कुल फिट बैठ गया, तो इसमें तो 80 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, फिर ये हो जाएगा, तो फिर आपको दोनों वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको ये बताया, अगर बच्चों क्रय मूल्य जो है वो प्रतिशत हानि के बराबर अगर होता है, तो वस्तु के जो क्रय मूल्य होते हैं उसके 2 मान आते हैं सीपी के, और वो जो दोनों वैल्यू होती हैं अगर उनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमेशा बच्चों 100 आएगा, ठीक है। देखो 80 और 20 100, ये ठीक हो गया, ठीक है, कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह, देखो यह है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। अब ये क्रय मूल्य दे रखे होंगे और ऑप्शन में 2 वैल्यू दे रखी होंगी, मैंने आपको बताया अभी कि अगर वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो परसेंटेज लॉस के बराबर है, प्रतिशत हानि के बराबर है, तो बच्चों उस कंडीशन में 2 वैल्यू आती है सीपी की,
ठीक है, तो 2 वैल्यू आती है। और अभी मैंने आपको एक बताया था कि 2 जो वैल्यू आएंगी उनको जोड़कर बच्चों कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखो 100 जोड़कर किन किन को आया भाई, 60 और 40 100, 60 प्लस 40 100, ये हो सकता है। 50 30 80 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 और 70 हो सकता है 100, और 20 और 80 100 ये भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो हमारा हट गया बी पहले। अब ए बचा, सी बचा या डी बचा। अब इनमें से कौन सा है, तो इनमें एक एक वैल्यू अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखो बच्चों, अगर हम 60 ले लें तो अगर सी पी 60 होगा बच्चों और 60% का लॉस होगा तो 100 माइनस 60 यानी 40/100। तो एस पी कितना होना चाहिए, 6 चौक 24, लेकिन एस पी तो 24 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब 30 वाला अगर चेक करें, अगर बच्चों 30 क्रय मूल्य है और 30% का लॉस है तो 100 माइनस 30 यानी 70/100, तो ये विक्रय मूल्य आया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 321 रुपए। और विक्रय मूल्य 21 है बच्चों, इसका मतलब 30 वाली कंडीशन सही हो सकती है। और 30 और 70 मैंने बताया दोनों को जोड़कर 100 आएगा बच्चों। 30 और 70 100 भी होते हैं, तो ये सही है, ये गलत है ना भाई। 2 वैल्यू ये तो वेरी करेंगी इसमें, ये तो नहीं करेंगी। करके भी देख लेना आप लोग। देखो अगर 20 मान लिया है, 20 क्रय मूल्य है और बच्चों 20% का लॉस है, 80/100 तो कितना हुआ, 8 दूनी 16। तो विक्रय मूल्य कितना है एसपी 16 और विक्रय मूल्य 21 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बताओ, इस तरीके से एक दो ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं, और जरूरी नहीं है मान लो केवल एक भी आ रहा हो 100 जोड़कर, बाकी में ना आ रहा हो, चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया सेकंड में, है ना। तो चलो ये सब चीजें आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसी में बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे पहले भी, पेपर में देखे होंगे या प्रैक्टिस शीट में देखे होंगे, कि वो कहता है कि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को बी रुपए में बेचने पर जो लाभ और हानि होती है बच्चों दोनों बराबर है। यानी किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे बी में बेचने पर होती है। तो वस्तु का सी भी पूछ लेगा आपसे क्रय मूल्य। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है और बेसिक से कैसे करना है, मैं दोनों बता के चलूंगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन चेक करो बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला टाइप बच्चों ये है जो मैं बता रहा था, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि लॉस उसे ₹470 में बेचने से होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य को ज्ञात करना बच्चों कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे बेसिक, बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से करेंगे बच्चों, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। उसने कहा किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, हमने लिख दिया लाभ होता है, लाभ होता है उतनी ही हानि। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जितना और उतना, तो जितना और उतना का मतलब है बच्चों बराबर, इक्वल, है ना। मतलब कि जितने रुपए का लाभ इसको इतने इसमें बेचने में होता है उतने रुपए की हानि से 470 रुपए में बेचने से होती है। मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, लाभ और हानि इक्वल है। ठीक है, अब अच्छा लाभ जो होता है बच्चों प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया गया था, उसका फॉर्मूला लिखाया गया था बच्चों विक्रय यानी एसपी माइनस सीपी यानी क्रय बराबर। ठीक, अच्छा हानि का फॉर्मूला क्या लिखा गया था बच्चों, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस क्रय मतलब सीपी और माइनस विक्रय मतलब ऐसे। बताओ ये चीज समझ आई। अभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा और उससे हमें जो जो समझ में आया हमने वो लिख लिया। हमें क्या क्या समझ में आया, हमें एक तो ये चीज समझ में आई कि 630 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि से 470 में बेचने पर होती है। मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर है। लाभ का फॉर्मूला विक्रय माइनस क्रय मतलब एसपी माइनस सीपी, हानि का फॉर्मूला क्रय माइनस विक्रय मतलब सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अच्छा बच्चों 630 रुपए में बेचने से लाभ हुआ था, है ना, ध्यान दो 630 रुपए में बेचने से लाभ हुआ था, इसका मतलब लाभ वाला जो विक्रय मूल्य है एसपी वो 630 रुपए है। तो यहां तो विक्रय मूल्य की जगह कितना आ गया 630 माइनस क्रय मूल्य हमने सीपी लिख लिया है, सीपी का सीपी रहने दिया बराबर, सीपी तो हमें पता ही नहीं है कि उसका वस्तु का, तो सीपी। और वैसे भी कोई वस्तु है उसका सीपी तो हमेशा बराबर रहेगा, अगर कोई वस्तु है एक वस्तु है तो सीपी माइनस। अच्छा उतनी ही हानि 470 रुपए में बेचने से होती है,
मतलब जो हानि है बच्चों, हानि वाला जो एसपी है विक्रय मूल्य वो 470 रुपये है। तो हानि यानी लॉस वाला विक्रय मूल्य कितना, 470। तो बराबर लिख दिया 470। ठीक, अब अगर हम सीपी को जो है माइनस का है उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू है इधर, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी। 470 इधर आएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 630 प्लस 470 बराबर सीपी, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा सीपी। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर सीपी और सीपी जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 इंटू सीपी, 1 प्लस 1 बच्चों 2 है ना, 1 और 1 11 मत कर देना, 1 प्लस 1 2। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 11 यानी 1100 बच्चों। अब 2 से जब इसे भाग करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, 550 रुपये, ये आंसर। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य था बच्चों सीपी, यानी जितने में वस्तु हमने खरीदी थी, तो कितने में खरीदी थी वो 550 रुपये में वस्तु खरीदी थी, है ना। अब आप देख लो, चाहो अगर आपको देखना हो तो देखो यहाँ समझ लो कि हमने खरीदी कितने में बच्चों, 550 में। अब अगर वो उसको 630 में बेचे और वह उसको 470 रुपये में बेचे, ठीक है, तब देखो क्या क्या होने वाला है। अगर बच्चों खरीदा उसने 550 में है, अगर वो 630 में बेचेगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और 550 में खरीद के अगर 470 में बेचेगा तो 80 रुपये का बच्चों क्या हो जाएगा, लॉस। देखो यही तो कहा है कि जितना लाभ उसे 630 में बेचने पर हुआ उतनी ही हानि उसे 470 में बेचने पर हुई। मतलब क्वांटिटी जो है वो रुपए की, वो तो बराबर ही है, भले ही चाहे एक में तो जेब में रुपए आ गए हों और एक में से जेब के रुपए चले गए हों, भले ही ऐसा कुछ है, लेकिन रुपए जो है क्वांटिटी वो तो बराबर ही है लाभ हानि की। तो उसने यही तो कहा था कि लाभ होता है और उतनी हानि होती है। समझ में आया। तो आंसर कितना है बच्चों, 550। कर लेंगे इस तरह। चलो ठीक है, अब इसका मैं दूसरा मेथड ही बताता हूं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा उधर दिख नहीं रहा भाई बच्चों, चलो कोई बात नहीं, इसे हम इधर लिख लेते हैं, है ना, इसको इधर लिख लेते हैं भाई। 630 में बेचने पर और ये कितना है, 470। ठीक है, तो 550 में खरीदा, अगर 630 में बेचेगा तो 80 रुपये का लाभ हुआ, और 550 में खरीद के अगर 470 में बेचेगा तो बच्चों कितने रुपए की, 80 रुपये की क्या हुई, हानि, लॉस हुआ। और प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो देखो प्रॉफिट और लॉस बराबर, इससे टैली होगी। ठीक है, चलो अब तो लिख लो इसे, देखा भी नहीं रहा है ना, चलो मैं ध्यान रखूंगा अभी तक का। ठीक है, चलो फिर दूसरा तरीका देख लो बच्चों। अगर वो कहता है बच्चों कि हाँ लाभ और हानि बराबर है, और जरूरी नहीं है लाभ और हानि को रुपए में कहे, वो परसेंटेज में भी कह सकता है, तो परसेंटेज में बच्चों तरीका यही रहेगा। अगर वो आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसा लिख दे कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर जितना प्रतिशत लाभ होता है उतने प्रतिशत हानि उसे 470 रुपये में बेचने से होती है, तब भी यही मेथड अप्लाई करेगा, यही मेथड अप्लाई होगा। ठीक है क्योंकि बच्चों परसेंटेज में अगर लगाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन तब भी ये बनेगी, लाभ बराबर हानि। अब देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में लाभ और हानि बराबर दे रखी हो बच्चों, और आपसे क्रय मूल्य पूछे सीपी, ठीक, तो जो बच्चों दोनों विक्रय मूल्य हैं उनको जोड़कर आधा कर दो, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बच्चों। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य 2 को अगर करके हम आधा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। देखो विक्रय मूल्य यानी SP1 कितना है, 630 प्लस SP2 कितना है, 470 बटे 630 और 470 बच्चों कितना हुआ, 1100 रुपये, और 1100 बटे 2 कितना हुआ, 550। क्या आंसर। ठीक है, तो अगर आपको लाभ और हानि बराबर दे तो आप जोड़कर आधा कर सकते हैं, जोड़कर आधा कर सकते हैं विक्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य आ जाएगा।
या परसेंटेज में प्रॉफिट और परसेंटेज में लॉस बराबर देगा बच्चों, तब भी ये कंडीशन बनेगी, तब भी इसी तरह करेंगे। बताओ आए समझ में? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है, इसी तरह है बिल्कुल सेम। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 470 रुपए में बेचने से होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब मैंने आपको अभी भी बताया है बच्चों, अगर लाभ और हानि बराबर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़कर, विक्रय मूल्य को जोड़कर आधा कर देंगे तो सीख लिया जाएगा। तो बच्चों क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से? क्रय मूल्य आ जाएगा 800 प्लस 400 बटे 2, कितना हो जाएगा? 1200 बटे 2, 1200 बटे 2 बच्चों कितना जाएगा? 600। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है बच्चों, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, तो ऐसा समझो कि एक बार तो हम वस्तु को बेच रहे हैं 800 में, और एक बार वस्तु को बेच रहे हैं हम 400 में, ठीक है, और यहाँ क्रय मूल्य जो भी हो, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना? जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसने कहा ना लाभ और हानि बराबर है। अगर ये क्रय मूल्य है और ये दोनों विक्रय मूल्य है, तो डिफरेंस इनका और डिफरेंस इनका बराबर आएगा। अब ये डिफरेंस बराबर कब आएगा बच्चों? जब यहाँ एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इन दोनों के बीच की होगी, मिड वैल्यू यानी औसत। दो संख्याओं के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कौन होता है? औसत, एवरेज। तो यहाँ एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इन दोनों के बीच की होगी, तो इन दोनों का औसत निकाल दो बच्चों। तो औसत होता है योग बटे संख्या, यानी 800 प्लस 400 बटे 2 यानी 1200 बटे 2। 1200 बटे 2 बच्चों कितना है? 600 रुपये। इसका मतलब 600 रुपये क्या हो जाएगा? यहाँ सीपी हो जाएगा। ये तो पूछा है, 600 रुपये सीपी हो जाएगा। देखो 600 में खरीदा, 800 में बेचेगा, 200 रुपये का प्रॉफिट। 600 में खरीदा, 400 में बेचेगा, तो 200 रुपये का लॉस। 200 रुपये का प्रॉफिट और 200 रुपये का लॉस बराबर है नहीं है? तो उसने ये तो कहा था कि लाभ और हानि बराबर है। बताओ समझ में आया? अच्छा, अगर आपको ये परसेंटेज में दे रखी होगी चीज, तब क्या करेंगे समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितना प्रतिशत लाभ होता है उतनी ही प्रतिशत हानि उसे 800 रुपए में बेचने से होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। ठीक है, उसने क्या क्या बराबर दिया है इस बार? उसने कहा जो लाभ प्रतिशत है वो बराबर है किसके? हानि प्रतिशत के। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बच्चों दोनों क्या है? बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? लाभ बराबर हानि, लाभ बराबर हानि। अब आपको पता है कि लाभ और हानि अगर बराबर है तो ऐसा कब हो सकता है कि जब जो क्रय मूल्य है सीपी वो दोनों की मिड वैल्यू होगी, बीच की संख्या होगी, किस किस की? 1200 की और 800 की, यानी 1200 प्लस 800 बटे 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2000 बटे 2। 2000 बटे 2 मतलब 1000, और 1000 क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य। तो ये आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा बच्चों? क्रय मूल्य तो पूछा है, क्या आंसर? अच्छा, एक टाइप और पूछ सकता है इसमें, वो पूछ लेगा बताओ परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ लेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे करना है, क्रय मूल्य तो निकालना ही है, क्योंकि भाई क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे आप लोग तो परसेंटेज कैसे बताएंगे प्रॉफिट में लॉस में? क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दोनों किससे निकलते हैं बच्चों? क्रय मूल्य से निकलते हैं। ठीक है, तो वो नहीं बता पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, है ना? अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह का देता हूँ जिससे कि आपके परसेंटेज में पूछेगा। देखो देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 800 रुपए में बेचने से होती है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना है बच्चों। ठीक है, अब लाभ और हानि बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर है तो आपको बताया गया था बच्चों क्रय मूल्य जो होगा वो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे,
तो 1600 और 800 कितना हो जाएगा बच्चों 2400, 2400 बटे 2 कितना हो जाएगा 1200। क्रय मूल्य तो आ गया 1200। बताओ समझ आया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है और लाभ कब हुआ है, वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपए 1600। अब एक बात बताओ आप लोग कि हमने उसको वस्तु को कितने में खरीदा बच्चों 1200 में खरीदा और 1600 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 400 का। और किससे, क्रय मूल्य से 1200 से। और परसेंटेज के लिए बच्चों 100, तो ये क्या आ गया परसेंटेज प्रॉफिट आ गया, प्रतिशत लाभ। अगर प्रतिशत हानि निकालता तो भी बच्चों ऐसे करते, तब क्या करते हैं हम कि खरीदा उसने 1200 में और बेचा उसको 800 में, कितने का लॉस हुआ 400 रुपए का, किससे, क्रय मूल्य से, यानी सीपी बाई 200। क्योंकि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट बच्चों सेम है, मतलब सॉरी यहाँ पर लाभ और हानि सेम है ना, वस्तु एक है, वस्तु का क्रय मूल्य वही होगा दोनों कंडीशन में। तो जब क्रय मूल्य सेम है और लाभ और हानि बराबर है बच्चों, तो प्रतिशत का लाभ जो है और प्रतिशत की हानि वो इक्वली तो आएंगे बराबर। तो कुछ भी पूछेगा ऐसे करेंगे। अब सॉल्व कर लो, 400 × 400, 400 या 1200, कितना है बच्चों 100/3। तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ प्रॉफिट। यह देखो बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप के। तो अगर आपसे लाभ और हानि बच्चों बराबर कहेगा, तो मैंने आपको लाभ और हानि बराबर वाली कंडीशन कराई है। अब अगर वो ऐसा बोल दे कि लाभ दुगना होता है हानि तिगनी होती है, ऐसा कुछ कंडीशन वो बोलने लगे, तब क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए समझ लो, देखो क्वेश्चन देखो उसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दुगना हानि उसे 300 रुपए में बेचने से होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है बच्चों। ठीक है। अब देखो पहले तो बेसिक कंडीशन बना लेते हैं। एक बार तो हुआ लाभ से बच्चों और एक बार हुई से हानि। तो लाभ और हानि की कंडीशन बनी क्या है ये देख लो। उसने कहा जितना लाभ हुआ है बच्चों उससे दुगना हानि हुई है, मतलब लाभ से दुगना क्या है बच्चों हानि है। फिर से समझ लो एक बार, कभी आप लोग ऐसा कर दो लाभ बराबर 2 गुना हानि, ठीक। उसने कहा किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, लाभ लिख लिया, ठीक है। अब जितना भी लाभ होता है बच्चों उससे दुगना हानि होती है, मतलब लाभ से 2 गुना हानि है, मतलब हानि जो है वो दुगने लाभ के बराबर है, ठीक है। अब लाभ का फॉर्मूला बच्चों, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय कितने का 2 गुना 2 बराबर हानि होती है क्रय माइनस विक्रय। क्रय मतलब सीपी और विक्रय मतलब बच्चों एसपी, ठीक है। अच्छा अब लाभ वाला जो विक्रय मूल्य है वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, मतलब लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, तो ये तो है बच्चों 1200 रुपए। सीपी को एक्स मान ले चलो, यहाँ बार बार लिखने से अच्छा है एक्स मान लिया, गुणा 2 बराबर सीपी तो एक्स है माइनस एसपी कितना है 300। कौन सा एसपी है, हानि वाला, लॉस वाला, ठीक है। तो उसने कहा था उससे दुगना हानि से 300 रुपए बेचने से होती है, मतलब हानि जो है बेचने में कब हो रही है जब 300 रुपए बेच रहा है, ठीक है। 2 की गुणा करो तो बच्चों 12 दूनी 2400 माइनस के 2x बराबर x माइनस 300। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 300 प्लस 2400 कितना हो जाएगा 2700 बराबर 2x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा बच्चों 3x। अब 3 से अगर हम भाग करेंगे इसको तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 में 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 900, याद आ जाएगा। और x क्या था बच्चों सीपी क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 900। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे है ना। और अगर देखो आपको समझना है कि ये क्या है, कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन समझ लो बच्चों। खरीदा कितने में हमने 900 में, ये क्या है सीपी। अब उसने एक बार तो बेचा बच्चों 1200 में और दूसरी बार उसने बेचा है 300 में, 300 बेचने पर जो होता है, ठीक है। अब 900 में खरीदा 1200 में बेचा बच्चों, 300 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट,
ठीक है, 900 में खरीदा, 300 में दिया, तो बच्चों 600 रुपये का क्या हुआ लॉस। अब देखो यही तो कहा गया बच्चों कि जो उससे दोगुना हानि होती है, मतलब लाभ से, देखो लाभ 300 है, अगर हम प्लस माइनस में तो प्लस माइनस लाभ और हानि लिख सकते हैं केवल, ठीक है, तो कुछ नहीं है, लाभ से दुगना, उसने कहा उससे दुगना हानि होती है, हानि जो है ये दुगनी है, तो देखना दुगना करेंगे हानि का तो तभी तो इसके बराबर आएगा। हानि किससे दुगनी है, लाभ से दुगनी है, तो लाभ को दुगना करेंगे तो वो हानि के इक्वल तो आएगा, ठीक है। उसने कहा है कि जितना लाभ होता है उससे, उससे मतलब इससे, इससे दुगना हानि होती है, 300 का दुगना 600, तो हानि होगी। समझ आया। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, क्योंकि सीपी पूछा तो बच्चों कितना आ गया 900 रुपये। बताओ कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है दुगना दे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 20% अधिक, 40% अधिक, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे 20% अधिक हानि उसे 280 रुपये में बेचने से होती है, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों, अगर हम हानि की बात करें, जो हानि हो रही है उसने कहा ना उससे 20% अधिक हानि, तो हानि किससे 20% अधिक है, लाभ से, तो हानि जो है वो लाभ से 20% अधिक है बच्चों, तो लाभ से 20% अधिक कितना होगा, लाभ से 20% अधिक कितना होगा, लाभ का लाभ गुणा 120/100, तो ये क्या है बच्चों, हानि, तो बराबर हानि का, ठीक है। अब लाभ और हानि का फॉर्मूला सॉल्व कर लो, 20 से 6, 20 से 5, लाभ क्या होता है बच्चों, लाभ सॉरी हानि क्या होती है, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय, बराबर लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, एसपी माइनस सी गुणा 6/5, 6/, बताओ समझ आया। अब भाई यहाँ तो क्रय मूल्य तो सेम है, क्रय मूल्य दोनों का सेम होगा, तो क्रय मूल्य को तो हमने ऐसे लिख दिया सीपी माइनस हानि वाला जो विक्रय मूल्य है वो कितना है बच्चों, 280, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इधर आएगा 5 से, बराबर विक्रय मूल्य कौन सा, लाभ वाला, लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना बच्चों, 1600, माइनस क्रय मूल्य तो नहीं पता, क्रय मूल्य को सीपी लिख रखा है, गुणा 6, ये वाला, ठीक है। अब 5 CP माइनस 0, 5 8 40, 5 2 10 4 14, बराबर 16 96, 9600 माइनस के 6 CP। अब CP को जब हम इधर लाएंगे बच्चों, 6 CP इधर आके जुड़ जाएगा, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 CP, बराबर ये दूसरी साइड जाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9600, और गुणा 400 कितना, 9600 प्लस 400 कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000, और एक 11,000, तो कितना हो जाएगा 11 से बच्चों 1,000, और हमसे सीपी तो पूछा है क्रय मूल्य, तो सीपी कितना है बच्चों उसका, रुपये 1,000, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो जो कंडीशन दी गई थी बच्चों, बस ये कंडीशन बनानी जरूरी है, ये मेन लाइन है आपकी, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये सब बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। बाकी तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बाकी तो सरलीकरण कर रहे हैं बच्चों, सरल कर रहे हैं सवाल को। अगर ये कंडीशन समझ में नहीं आई तो सब बेकार है, ठीक है, ये तो कर ही सकते हो, तो इसे समझ लो। उसने कहा बच्चों जितना लाभ होता है उससे 20% अधिक, किससे, लाभ से, तो लाभ से 20% अधिक, तो लाभ से 20% अधिक बच्चों यही होगा, क्या होती है, हानि होती है, तो हानि होगी, हानि का फॉर्मूला लगाया, लाभ का लगाया, हानि में एसपी कितना है 280, और प्रॉफिट में, लाभ में एसपी कितना है 160, वो 1600, और सीपी तो एक ही वस्तु है तो सीपी तो सेम होगा, तो यहाँ भी सीपी लिख दिया, यहाँ भी सीपी लिख दिया, तो सॉल्व कर लिया। सीपी कितना है बच्चों 1,000 रुपये, मतलब अगर आपने वस्तु को 1,000 में बेचा है तो उसको लाभ कितना होने वाला 600, और हानि कितने में होने वाली है 720, ठीक है। उसको देखेंगे अगर 20% बढ़ाएंगे लाभ को, 20% बढ़ाएंगे तो वो उसके हानि के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, करके देखना आप लोग, तो हो जाने चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं फिर, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है अभी, तो प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बच्चों छोटे छोटे टॉपिक, मतलब एक एक टॉपिक एक वीडियो में एक टॉपिक लाने का मेरा उद्देश्य यह है। ये नहीं कि लंबा खींचना है मुझे, लंबा खींच के बताओ क्या करूँगा बताओ, मैंने कोई आपसे फीस थोड़ी ना लेनी है कि मैं फीस लूँगा तो मुझे लंबा खींचना है। लंबा खींचने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग बीच में जो टाइम मिला है 24 घंटे का, इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको उस टाइप के क्वेश्चन की। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट से करो केवल, या मेरी प्रैक्टिस सीट से करो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे क्वेश्चन करो, ठीक है। तो हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों व्हाट्सअप भी कर सकते हो क्वेश्चन, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। और कोई भी सजेशन हो आप लोगों का, कोई भी सुझाव हो मेरे लिए कि इस तरह पढ़ाओ या इस तरह बताओ, तो बच्चों बता सकते हो। और कमेंट करके कम से कम इतना तो बता दिया करो कि समझ आया या समझ नहीं आया, या किसी में दिक्कत हुई या किसी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ज़्यादातर बच्चों को हेल्प मिल सके, है ना। उन बच्चों को जिन्हें बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता, जिनको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं मैथ्स में, डर लगता है बस मैथ्स के नाम पे, तो बच्चों उन लोगों को शेयर करो, उनसे देखो कि उनको समझ आया नहीं आया, ठीक है। ओके चलो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू क्लास।